नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरी दर्पण और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए रुक करते हैं खबर की तरफ। जाना चाहते हैं, इनका नाम है प्रोफेसर विद्याशंकर त्रिपाठी, जो कि इनकी चर्चा देशों विदेशों में भी होती है। आइए इनसे बात करते हैं। काली कवि वहां पर उनकी दाहिनी भुजा फड़कती है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि शांत मिदम आश्रम पदम, ये आश्रम पद शांत है और मेरी यहाँ पर दाहिनी भुजा फड़क रही है। और दाहिनी भुजा का फड़कना वह राष्ट्रीय लाभ सूचक माना जाता है। कहें कि ये आश्रम, यहाँ पर श्रेष्ठ व्यक्ति का मिलना संभव कहाँ है। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, नहीं तो होनी के लिए दरवाजे सर्वत्र खुले रहते हैं। राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं और वहां पर 3 मुनि कन्याएं पौधों को जल दे करके उनका सिंचन कर रही हैं। और पता चला राजा दुष्यंत को कि महर्षि कश्यप तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, वे यहाँ पर उपस्थित नहीं। उन तीनों मुनि कन्याओं को पौधों को सींचता हुआ देखकर महर्षि कर्ण उन सबों की कर्तव्यपरायणता का दर्शन करते हैं। वे तीनों मुनि कन्याएं अनुसूया, प्रियंवदा और शकुंतला हैं। शकुंतला के ऊपर राजा दुष्यंत का मन आ जाता है, उसे प्रेयसी के रूप में वो देखता है और फिर अपने हृदय से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ये ब्राह्मण कन्या होगी, तुम क्षत्रिय के लिए स्पर्श के योग्य नहीं है। लेकिन जब उसे मालूम होता है कि ये महर्षि विश्वामित्र और मेनका से उत्पन्न कन्या है, तो वो सोचता है कि जब तो ये क्षत्रिय राजा के द्वारा ग्राह्य है। और आती हैं तीनों ऋषि कन्याएं, अतिथि का सत्कार करने के लिए आती हैं। तीनों बैठती हैं और उसमें सकचाती है शकुंतला, ऊपर की ओर देखती नहीं है। राजा प्रश्न करता है अनुसूया से, प्रेमवदा से और शकुंतला से भी, तो वहां प्रेम का अंकुर पैदा हो जाता है शकुंतला के हृदय में और राजा दुष्यंत के हृदय में भी, और यही प्रथम सर्ग का अंत हो जाता है। आपको मालूम है, आकाश में जब ऋतु संहारम और मेघदूतम, ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है और मेघदूत में मेघ को दूत बना करके विरही यक्ष ने अपनी प्रिया यक्षिणी के लिए संदेश भेजा हुआ है। वर्षा ऋतु के आगमन पर आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमास्य सुसानुम वप्रक्रीड़ा प्रत्यहत गज प्रक्षिणीयम ददर्श। आषाढ़ के प्रथम दिन में आकाश में जब मेघ को देखते हैं यक्ष, तो उसे अपनी प्रियतमा की याद आती है और वह उसी मेघ को दूत बना करके अपनी प्रियतमा के पास संदेश भेजता है, अपनी विरहावस्था का वर्णन करता है। ये मेघदूतम में महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है। और मेघ को दूत बनाकर भेजने की ये जो शुरुआत है, परवर्ती साहित्य में पिकदूतम, कोकिल दूतम, वायुदूतम और तमाम तरह के प्रकृति के जंतु वो दूत बना करके भेजने की परंपरा की शुरुआत हुई। यहाँ तक कि हिंदी साहित्य में भी इसका प्रभाव पड़ा और यक्षिणी नायिका कहती है, पीयूषो कहे सदेहरा हे भौरा एकाग सो धन बिरह जय मुई तही के धुआं अमलाक। मतलब कौआ और
भौरा, ये भी दूध बना करके भेजे जाने का वर्णन आता है। तो मेरा ये आशा है कि कालिदास जी ने परंपरा की शुरुआत कर दी, दूत काव्य की परंपरा चल पड़ी। ऐसे ही महाकवि का व्यक्तित्व है कि उन्होंने नाटकों की सर्जना की और 3 नाटक उन्होंने लिखे, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। विक्रमोर्वशीयम में महाराज विक्रम और अप्सरा उर्वशी के प्रणय चित्र का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार मालविकाग्निमित्रम में राजा अग्निमित्र और मालविका के प्रणय का वर्णन है। तीसरे नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में महाराज दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी होती है, हर जगह पे चर्चा होती है। अभी आप लखनऊ से आए हुए हैं, क्योंकि हमारी बहुत नसीब वाले हैं जो कि आपसे हमारी मुलाकात हुई, और शकुंतला के बारे में भी आपने बताया। और क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? शाकुंतलम के विषय में तो ये माना जाता है ना कि ये कालिदास की उत्कृष्ट रचना है, और इस प्रकार का नाटक विश्व साहित्य में दुर्लभ है। राजा दुष्यंत और आश्रम ललाम्भूता शकुंतला का परिचित वन में रहने वाले साधु, तपस्वी, सज्जन और विद्वान लोगों का भी वो पालन पोषण करते थे, जाते थे, और वहाँ उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। राक्षस लोग उनकी दैनिक चर्या को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो, इस प्रकार राजा वन में जाकर, आश्रमों में जाकर उनका हालचाल लिया करते थे। आखेट करते हुए राजा दुष्यंत वन में जाते हैं और वहां उनका महर्षि कण्व का, काश्यप ऋषि का आश्रम है, उसके नजदीक से होकर के वो जा रहे थे। उन्होंने रोका अपने सारथी को, रुकी। महाराज मतलब ऋषिराज काश्यप अगर यहाँ पर हों तो उनका समाचार लेते हैं। रोक दिया जाता है रथ, अपनी सेना को भी रोक देते हैं राजा दुष्यंत, और पैदल ही विनीत वेश में आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां पर उनकी दाहिनी भुजा फड़कती है। राजा दुष्यंत कहते हैं कि शांत मिदम आश्रम पदम, ये आश्रम पद शांत है और मेरी यहाँ पर दाहिनी भुजा फड़क रही है, और दाहिनी भुजा का फड़कना वह राष्ट्रीय लाभ सूचक माना जाता है। कहें कि ये आश्रम, यहाँ पर श्रेष्ठ व्यक्ति का मिलना संभव कहाँ है, अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, नहीं तो होनी के लिए दरवाजे सर्वत्र खुले रहते हैं। राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं। तक के लिए इतना ही, और ताजा अपडेट पाने के लिए जुड़े रहें हमारे देवरी दर्पण के साथ।